बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट पर बसे एक सुंदर नगर में राजा चित्रसेन का शासन था। राजा धर्मपरायण, दयालु और प्रजा वत्सल थे। उनके राज्य में लोग सुखी थे, परंतु राजा के मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी। कौन सा ऐसा व्रत है जिससे मुझे मोक्ष और भगवान विष्णु की कृपा दोनों ही प्राप्त हो सके। एक दिन राजा ने अपने राजपुरोहित से यह प्रश्न पूछा। पुरोहित ने कहा, राजन, कार्तिक मास बड़ा ही पवित्र महीना है। यह मास की पूर्णिमा को जो व्यक्ति स्नान, दान, व्रत और दीप दान करता है, उसे भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। राजा चित्रसेन को यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार वे कार्तिक मास की पूर्णिमा का बड़ी श्रद्धा से करेंगे। जैसे जैसे कार्तिक मास के दिन बीतने लगे, राजा ने प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान किया और तुलसी पूजा की, दीप दान किया। जैसे जैसे कार्तिक मास के दिन बीतने लगे, राजा प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान किया, तुलसी पूजा की और दीप दान किया। उन्होंने गरीबों को वस्त्र, अन्न, धन का दान दिया। अब पूर्णिमा का दिन आया। उन्होंने उपवास रखा और संध्या समय गंगा के तट पर जाकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। राजा ने तुलसी, दल, चंदन और दीपक से भगवान की पूजा की। उन्होंने सोने के दीपक में शुद्ध घी भरकर गंगा जल में प्रवाहित किया। उस दीप की लौ लहर पर चमकती हुई मानो स्वर्ण में भी मोती फैल रही थी। मानो स्वर्ग में भी ज्योति फैल रही थी। उसी समय स्वर्ग लोक में देवगण देख रहे थे कि पृथ्वी पर एक अत्यंत तेज प्रकाश फैला। देव ऋषि नारद ने जब ध्यान लगाया तो समझ गए कि यह तेज प्रकाश चित्रसेन के व्रत और दीप दान का है। नारद जी तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आज पृथ्वी पर एक महान राजा आपका कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर रहा है। उसे दीप दान का प्रकाश स्वर्ग तक पहुंच गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यह कार्तिक मास की पूर्णिमा का प्रभाव है। जो भक्त आज के दिन श्रद्धा से व्रत, स्नान, दान करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। रात्रि के समय में राजा चित्रसेन ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उसके सामने प्रकट हुए हैं। प्रभु बोले, राजन, तुमने जो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया है, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। जब तुम्हारा समय आएगा, तब तुम मेरे वैकुंठ धाम में स्थान पाओगे। यह सुनते ही राजा के नेत्रों में से आंसू आ निकले। उन्होंने अपने जीवन को धन्य मान लिया। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में सभी को बुलाया और बोला, हे नागरिकों, मैं स्वयं कार्तिक पूर्णिमा व्रत का प्रभाव अनुभव किया। तुम सब भी इस दिन स्नान, दान, दीपदान और पूजा अवश्य करो। इससे घर में सुखी, समृद्धि और शांति आती है। राजा के कहने पर पूरे राज्य में यह परंपरा चल पड़ी। उस दिन गंगा तट पर, तालाबों में, कुओं के पास दीपक की पंक्तियां जगमगाने लगी।
स्त्रियां व्रत रखकर भगवान की आरती करती, पुरुष दान करते और बच्चे भी दीपक जलाकर खेलते। पूरा राज्य मानो स्वर्ग बन गया। कहा जाता है कि उस दिन देवी देवता ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने उस दिन दुष्टों का नाश कर धर्म की रक्षा की थी। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर शिव और विष्णु दोनों की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले भक्त को स्वर्ग लोक के समान सुख प्राप्त होता है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह वैकुंठ धाम में भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। राजा चित्रसेन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में पुनः वही व्रत किया। जब उनका देहांत हुआ तो स्वयं गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु उन्हें लेने आए। प्रजा ने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया है। सभी ने हरि हरि का नाम का जाप किया और कहा, कार्तिक पूर्णिमा व्रत धन्य है। यह मनुष्य को मोक्ष और सुख दोनों प्रदान करता है। व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके जीवन में पाप दुख दूर हो जाते हैं। उसके घर में शांति सुख समृद्धि आती है और अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा फ्रेंड्स।